जय हिंद दोस्तों। जैसे कि हम आपको सामान्य ज्ञान सारभूत तत्व को जो कराने वाले हैं मार्च 2008 तक, उसका आज का जो सेशन होगा वो होगा जनवरी 2022 होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अस्तोमा सदगम सदगमय कहाँ से लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा चिकित्सा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, अशोक का दक्षिणतम शिलालेख है, यह इसका आंसर हो जाएगा रे रे येरागुरी है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? येरागुरी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? इसका आंसर हो जाएगा जयदेव। क्या जयदेव हो जाएगा? अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, आईने अकबरी का लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, खालसा सेना की स्थापना तथा पहला पहल पर्व के प्रवर्तक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर होगा शहजादी जहां आरा ने कहा था, जहां आरा बेगम ने, जहां आरा बेगम ने करवाया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, आर्य समाज की स्थापना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद ने किए थे। स्वामी दयानंद ने किए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा रंगूर में हुई थी। कहाँ? रंगूर में हुई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुई जालियांवाला बाग हत्याकांड किसकी गिरफ्तारी के विरोध में था? इसका आंसर हो जाएगा सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू। सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न मनाया था, कहाँ मनाया था? इसका आंसर कोलकाता में। क्या हो जाएगा? कोलकाता में मनाया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? इसका आंसर हो जाएगा सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था। प्रयोग करने से मना कर दिया था सिपाहियों द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि 1916 ईस्वी में मद्रास के होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा बिहार में किया गया। क्या हो जाएगा? बिहार में किया गया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किए थे? इसका आंसर हो जाएगा सचिंद्र सान्याल ने किए थे। किसने किए थे? सचिंद्र सान्याल ने किए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ये किसने कहे थे? लोकमान्य तिलक ने कहे थे। लोकमान्य तिलक ने कहे थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब एवं कहाँ हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1928 में हुआ था और दिल्ली में हुआ था। 1928 और दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? इसका आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। किसने किए थे? राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। अगला क्वेश्चन आपको संबंधित होगा भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से होगा। सॉरी, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से होगा। ये क्वेश्चन है आपका, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, किसके रूप में दिया जाता है? इसका भारत की समेकित निधि से दिया जाता है। किसे दिया जाता है? भारत के समेकित निधि से दिया जाता है। देख लीजिए जनवरी 2022 का ये सार्वभौमिक कोष है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, किस एक अधिकारी को बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? इसका संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान का आत्मा कहा गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम को कब अधिनियमित किया है? इसका आंसर 23 दिसंबर 2005 को 23 दिसंबर 2005 को किया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति होता है। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश है। इसका आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में किस प्रकार की शासक व्यवस्था अपनाई गई है? तो इसका आंसर होगा ब्रिटिश संसाधक प्रणाली। इसका आंसर ब्रिटिश संसाधक प्रणाली। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन, भारत भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देता है? तो इसका आंसर उपराष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति को देते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना है। इसका आंसर तेलंगाना हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका पर्यावरण एवं जैव विविधता से होगा। किस जीव को भूमि की आंत कहा जाता है? इसका आंसर जो केचुआ को भूमि की आंत कहा जाता है। केचुआ को भूमि को आंत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा विनसर वन जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो विनसर जो है उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि पूर्वी लद्दाख में है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि पूर्वी लद्दाख में है। अगला क्वेश्चन पारिस्थितिकी तंत्रों में से कौन सबसे ज्यादा शुद्ध वार्षिक प्राथमिक उत्पादक का निर्माण करता है? इसका आंसर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा नाचने वाला हिरन भारत के किस प्रदेश में पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर में। मणिपुर में केवुला लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पाया जाता है। मणिपुर में है केवुल केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर 2006 में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा 2006 में हुआ था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? इसका आंसर सागरीय हो जाएगा, जिसे सागरीय या महासागर बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जैव विविधता की दृष्टि से भारत का सबसे धनी स्थान कौन सा है? इसका आंसर पश्चिमी घाट है। कौन सा है? पश्चिमी घाट है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा गंगा डेल्टा में के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सुंदरवन कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सुंदरवन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा चमोली। चमोली जिले से संबंधित है। अगला क्वेश्चन जलवायु परिवर्तन एवं आपदा से होगा। जलवायु परिवर्तन एवं आपदा से होगा। तो ये पहला अगला क्वेश्चन है जैसे कम कार्बन विश्व में संक्रमण को उत्प्रेरित करने के लिए क्लाइमेट न्यूट्रल नेटवर्क को 2008 में किसने लॉन्च किया था? इसका यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा विश्व का पर्यावरण ग्रीन हाउस गैस निरीक्षण उपग्रह कौन सा है? इसका ईबुकी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? इसका आंसर होगा जोसेफ फोरियर ने किए थे। किसने किए थे? जोसेफ फोरियर ने किए थे। अगला क्वेश्चन पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल का सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश बन गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपको नदियों या जल स्रोतों और जलाशयों से अधिक जल आने से अचानक अस्थायी रूप से किसी भूभाग का जलमग्न हो जाता है। इसका कारण हो जाएगा बाढ़। इसका क्या कारण हो जाएगा? बाढ़ कहते हैं। अगला मौसम विभाग के अनुसार सूखे का सूचक होता है, यानी सूखे का सूचक होता है वार्षिक वर्ष का औसतन अगर 10 डिग्री तापमान से अगर अधिक हो जाएगा 10 डिग्री से अधिक 10 डिग्री अधिक कम हो जाना, तो इसी को हम क्या कहते हैं? मौसम विभाग के अनुसार सूखे का सूचक कहते हैं। वार्षिक वर्ष का औसत 10% से अधिक कम हो जाना क्या कहलाता है? मौसम विभाग के अनुसार सूखे का सूचक होता है। अगला क्वेश्चन है आपका पृथ्वी की सतह की अपकृति चट्टानों में जमा हुई है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी की सतह की अपकृति चट्टानों में जमा हुई ऊर्जा का अचानक बाहर निकलना क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा भूकंप कहलाता है। इसका आंसर होगा भूकंप कहलाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा एक प्रकार की तेज और बहुत उच्च वेग वाली हवाएं हैं जो निम्न वायुमंडलीय दबाव के अंत केंद्र के चारों ओर तीव्रता से घूमती है, क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा चक्रवात कहलाती है। क्या कहलाती है? चक्रवात कहलाती है। अगला क्वेश्चन विस्फोट आग और विषाक्त तथा खतरनाक रसायनों के रिसाव के कारण होता है क्या? औद्योगिक दुर्घटना होता है। क्या होता है? औद्योगिक दुर्घटना हो जाता है। अगला क्वेश्चन संबंधित होगा आपका भारत एवं विश्व के भूगोल से संबंधित होगा वायु जल अथवा बर्फ के गतिशील मलबे से भूपृष्ठ के किसी भाग का गिर जाना क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा अपघर्षण कहलाता है। क्या अपघर्षण कहलाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका वायु के परिणाम की इकाइयों में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा जो साधारण रूप से प्रति घन मीटर ग्राम में प्रदर्शित की जाती हैं को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। क्या कहते हैं? निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मौसम विज्ञान की वह शाखा जिसमें गुब्बारों वायुयानों और बादलों द्वारा वायु का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? वायु विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? वायु विज्ञान कहलाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका पवन दिशा की अनुरूप दिशा में स्थानांतरित बालू का एक
कार टिब्बो जो पवन दिशा के नियत रहने पर बनता है और प्रायः रेतीले स्थलों में पाया जाता है, क्या कहलाता है? इसको बरकन कहलाता है। क्या कहते हैं? इसे बरकन कहते हैं, बरकान कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, एक विस्तृत ज्वालामुखी क्रेटर जो पिछले गर्त अथवा बेसिन के रूप में होता है और जिसकी रचना लावा उद्योग के परिणाम स्वरूप रिवर के चारों ओर की भूमि धंस जाने के कारण होती है, क्यों क्या कहलाते हैं? ज्वालामुखी कुंड कहलाते हैं। इसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कुंड कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूम जाती है? इसका मतलब 15 डिग्री देशांतर घूम जाते हैं, 15 डिग्री देशांतर घूम जाते हैं। अगला, देश में किस नदी में सबसे ज्यादा पूर्ति योग्य भौम जल सब अधिक है? इसका आंसर होगा गंगा नदी में। कहाँ है सबसे अधिक जल? गंगा नदी में अधिक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा लगी हुई है? तो इसका आंसर बांग्लादेश के साथ लगी हुई है। अगला क्वेश्चन, महेंद्रगिरी की पहाड़ी किन दो राज्यों के तट पर स्थित है? इसका आंसर ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रेंगुर मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र में पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपका भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित होगा, वाणिज्यिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन संचालन को लागू करने के लिए केंद्रीय नोएड एजेंसी क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, नेफेड। क्या है? नेफेड। वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका राजस्व घाटे को खत्म करना। क्या आंसर है इसका? हर जगह राजस्व घाटे को खत्म करना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, नीति आयोग ने किस संस्था की साझेदारी में निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 पर रिपोर्ट जारी किए हैं? इसका आंसर हो जाएगा प्रतिस्पर्धात्मक संस्था की साझेदारी में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक ने छोटे किसानों के रूप में किसे परिभाषित किया है? 1 हेक्टेयर से और 2 हेक्टेयर के जो से कम जिनका खेती उसे छोटे किसान कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? इसका आंसर होगा न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। क्या आंसर हो जाएगा? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर देश में कब शुरू की गई है? तो इसका अक्टूबर 2005 में। इसका आंसर हो जाएगा अक्टूबर 2005 में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारतीय मुद्रा जो रुपये के प्रतीक चिन्ह का अनुमोदन सरकार ने कब किया था? 15 जुलाई 2010 को किए थे, 15 जुलाई 2010 को किए थे। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 2003 में लागू हुआ था, 2003 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी पर आधारित अवसंरचना के विकास में पुनर्लोकन तथा परिष्करण हेतु गठित समिति का अध्ययन कौन करता है? इसका बी केलकर करते हैं। क्या? इसका आंसर हो जाएगा बी केलकर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय केसर मिशन किसकी संयोजन के रूप में लॉन्च किया गया है? तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के संबंध में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित होगा, तो मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत को 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका आंसर होगा 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत में संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो इसका आंसर मुख में प्रारंभ होती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? इसका हार्वे ने किया था। किसने किया था? हार्वे ने किया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विरंजक चूर्ण यौगिक हैं, विरंजक चूर्ण यौगिक हैं। क्या है? यौगिक हैं। इसका आंसर ही होगा विरंजक चूर्ण क्या है? तो इसका आंसर होगा यौगिक है। अगला क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाए देने से क्या बनता है? इसका आंसर मिश्रण बनता है। क्या बनता है? मिश्रण बनता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहते हैं? उसे उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे उपधातु कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करता है। किस पर? ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करते हैं। ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करते हैं, जो कि ये है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? इसका लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। किसे? लोहे के भार से कम होता है, इसलिए जो है ना वो टुकड़े तैरने के कारण डूब जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो वेग यानी कि क्वेश्चन फिर समझ, जल के पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? कि लोहे के द्वारा विस्थापित जल का जो भार होगा ना, जल का भार लोहे के भार से कम होगा, इसीलिए लोहा क्या होगा? डूब जाएगा उसमें।
अगला क्वेश्चन है वेग, संवेग और कोणीय वेग कौन सी राशि है? तो इसका आंसर होगा सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन आपको बाल विकास शिक्षा शास्त्र से संबंधित होगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो इसे आप रीड कर लीजिए खुद। क्वेश्चन सबको देख लीजिए, इसमें जो अच्छा लगेगा उसे हम बता देंगे। ये सब बाल विकास शिक्षा शास्त्र से 83-84 नंबर क्वेश्चन सब है। अब आपका क्वेश्चन किसी से संबंधित होगा वो हम बताने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन, पौधे कि किस भाग को दालचीनी प्राप्त की जाती है? तो इसका आंसर होगा छाल से। दालचीनी जो मसाला होती है एक टाइप की, उस छाल से प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वंशक्रम द्वारा कौन सी फसलों का नस्ल शुद्धिकरण किया जाता है? इसका स्वपरागनिक स्वपरागनिक फसलें का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा पौधों में जिंक का मुख्य कार्य क्या है? जिसका ट्रिप्टोफास है। ट्रिप्टोफास के निर्माण हेतु आवश्यक है कौन सी? जिंक का मुख्य कार्य। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग, चावल की प्रथम बोनी किस्म जो भारत में विकसित हुई थी उसका नाम क्या है? उसका नाम है जया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका एपीकल्चर किससे संबंधित है? लाख उद्योग पालन से संबंधित है एपीकल्चर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका गांठ गोभी हेतु किस प्रकार की मृदा की आवश्यकता होती है? इसका इसका आंसर हो जाएगा दोमट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्लोरोफिल के निर्माण में कौन से दो तत्व आवश्यक होते हैं? तो आयरन और मैग्नीशियम होते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका हैदराबाद आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा पशु आहार की मात्रा निर्भर करती है पशु के भार पर निर्भर करती है पशु आहार की मात्रा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा पौधों पर कैल्शियम की कमी के लक्षण सर्वप्रथम कहाँ प्रदर्शित की गई हैं? इसका किनारे के पत्तियों पर, किनारे वाले जो पत्ती होते हैं उस पर प्रदर्शित की जाती हैं। अगले क्वेश्चन आपको खेलकूद से संबंधित होगा। तो मुक्केबाजी के रिंग का आकार क्या होता है? मुक्केबाजी जो होता है उसके रिंग का आकार, इसका रिंग का आकार 3.6 गुने 3.6 से 6.10 गुने 6.10, 6.10 से लेकर 6.10 तक मीटर तक होता है इसका मुक्केबाजी रिंग का आकार होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा टेनिस की किन स्पर्धाओं को ग्रैंड स्लैम स्पर्धा कहा जाता है? इसे ग्रैंड स्लैम स्पर्धा कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और अमेरिकी ओपन। इस चारों को जब जीता है तो उसे कहते हैं ग्रैंड। चारों ओलंपिक को क्या कहते हैं? सॉरी, चारों जो खेल है ओपन, इसको हम ग्रैंड स्लैम, चारों को मिलाकर ग्रैंड स्लैम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स एमच्योर फेडरेशन की स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1912 ईस्वी में। कब हुआ था? 1912 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित राष्ट्रीय प्रतियोगिता है? इसका हॉकी से संबंधित राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। अगला क्वेश्चन होगा आपका वॉलीबॉल खेल का जनक किसे कहा जाता है? सॉरी, देश नहीं, किसे कहा जाता है वॉलीबॉल खेल का जनक? तो विलियम जे मॉर्गन को कहता है। विलियम जे मॉर्गन को कहते हैं वॉलीबॉल खेल के जन्मदाता। अगला क्वेश्चन फुटबॉल में खिलाड़ियों पेले को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है। ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन किस खेल की सर्वोच्च संस्था फेडरेशन इंटरनेशनल डी ला लूटे है? इसका आंसर कुश्ती हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा कुश्ती की। अगला क्वेश्चन हो जाएगा टू हेल विद हॉकी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा असलम शेर खान ने किए थे। असलम शेर खान ने किए थे। अगला क्वेश्चन है बलो किस खेल से संबंधित शब्द है? इसका मुक्केबाजी से संबंधित शब्द है। अगला क्रिकेट खेल का जन्मदाता किन देश को कहा जाता है? इसका आंसर इंग्लैंड को कहते हैं क्रिकेट खेल के जन्मदाता। अगला क्वेश्चन आपको कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित होगा। तो पहले इसमें से इसका क्वेश्चन है 111 नंबर, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? इसको कहते हैं रिबूटिंग कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? रिबूटिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटि ढूंढने के प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे इससे कहते हैं डिबगिंग कहते हैं। इसे कहते हैं डिबगिंग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाएगा सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को ऑडिटेट करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कंट्रोल यूनिट। उसे क्या कहते हैं? कंट्रोल यूनिट कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं क्या? इनपुट कहते हैं। क्या आंसर होगा? इसका इनपुट हो जाएगा सर। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर में डेटा किस कहा जाता है? यानी कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? इसका चिन्ह संख्यात्मक सूचकांक को डेटा कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा AUL का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का नियंत्रण भाग क्या कहलाता है? इसका CPU कहलाता है। क्या कहलाता है? CPU कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करना क्या कहता है? कंट्रोल यूनिट कहलाता है। इसका आंसर कंट्रोल यूनिट कहलाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहाँ
जाता है, क्या कहा जाता है इसको? माइक्रोचिप कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? माइक्रोचिप कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एएलयू परिचालन संपन्न करता है कहाँ? अर्थमेटिक में। कहाँ करते हैं? अर्थमेटिक में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विविध से क्वेश्चन संबंधित होगा। कार्ट टिश्यू यानी कागज उत्तक निकलता है कहाँ से? फेलोजन निकलता है। कहाँ से निकलता है? फेलोजन से निकलता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कार्टेस किस देश की संसद को कहते हैं? इसका आंसर स्पेन को संसद को कार्टेस कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका आंसर रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस संबंधित है? यानी कि श्रेष्ठ गुरुओं से प्रशिक्षक जो खेल को प्रशिक्षण करवाते हैं खिलाड़ी को, उसे गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला, खजुराहो स्थित है कहाँ पर? खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर स्वामी विवेकानंद जी ने किए थे। किसने किए थे? स्वामी विवेकानंद जी ने किए थे रामकृष्ण मिशन की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है। इसका आंसर क्या है? सतलज नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है आपका और लास्ट क्वेश्चन 130 होगा, कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? इसका आंसर चीन। चीन जो है ना नाथुला दर्रा के पार है। तो आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और आपको हम मार्च 2008 तक कराने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो में और इस सीरीज में बने रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको और बेल आइकन को दबा लीजिए कि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।